अच्छा जी, यहाँ पे देखें वो क्या कहता है। जी मैम करती हूँ। इन अदर वर्ड्स इम्पेरियलिज्म और कॉलन, इम्पेरियलिज्म क्या है, दूसरे के कल्चर को अल्टर कर देना, उसकी सोच को, उसकी परसेप्शंस को, उसके सोच के तरीकों को। और कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज मैंने आपको बताया था, डिफरेंट कॉलोनीज बना लेते थे जो तो दैट फॉलो चेंज द सिंबॉलिक वर्ड ऑफ सोसाइटीज विद विच इट हैज कंटेंट। ठीक है, जो कि फॉलो करती है, दैट फॉलोड चेंज द सिंबॉलिक वर्ड्स ऑफ सोसाइटी, जो कि फॉलो करती है चेंज द सिंबॉलिक वर्ड्स ऑफ, उन सोसाइटीज के सिंबॉलिक वर्ड्स को ही चेंज करके रह जाती कर देती है विद विच इट हैज कॉन्टेक्ट, जिसके साथ उसने कॉन्टेक्ट किया। अंग्रेज आया बेटा बड़े सगीर में, ठीक, बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर बड़े सगीर, ठीक, बड़े सगीर में अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज आए, उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिया, ठीक, अंग्रेज यहाँ से चला गया, लेकिन हमारे माइंड ऑल्टर करके चले गए, हमारी परसेप्शन चेंज कर दी, हमारे दिमाग में डाल दिया अगर इंग्लिश नहीं सीखी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक। उन हमें बताया है कि देखो जो तुम्हारा कल्चर है ना वो बिल्कुल बैकवर्ड कल्चर है, तुम लोग जिस तरीके से, ये जो तुम्हारी औरतें घरों में रह रही है ना चार दीवारी में, ये बिल्कुल गलत है, हमें देखो हम कैसे कमाते हैं, हम यूं करते हैं। तो क्या हुआ कि बेटा एक जनरल आपको व्यू पॉइंट बताती हूँ कि हम उस बंदे से इंस्पायर होते हैं या उस बंदे को झुक के सलाम करते हैं जिसके पास पैसा होता है, नंबर 2 या डिग्री होती है। हमारे पास किसी को जज करने का पैमाना बस इतना ही रह गया, तो हम बेसिकली वैसे ही उनको आइडियलाइज करते हैं। रीजन उनके बड़े बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से, उनके सिस्टम्स की वजह से, उनकी ईच एंड एवरीथिंग की वजह से। सही हो गया। तो फिर वो आए, उन्होंने आके हमें बताया कि नहीं भाई ये जो तुम्हारा तरीका है ना ये तो बिल्कुल ही खराब है, इस पे नहीं चलना। तो यहाँ पे इम्पेरियलिज्म चेंज कल्चर, और इस तरह से इम्पेरियलिज्म ने कल्चर्स को चेंज कर दिया, सोच बदल दी हमारी, हमारे बच्चों की। हमारा बच्चा अभी थोड़ा सा भी बड़ा होता है ना, मामा बाहर जाना, अमेरिका जाऊंगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ऐसे ही है। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपको पता भी नहीं है, ठीक। तो ये है बेटा, यहाँ से हमें बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, और वंस हमारा देखें, हमें अपने ऊपर एतमाद ही खत्म हो गया, अब हमने क्या आगे चलना है, हम तो उनके गुलाम हो गए कि वो जो कहेंगे हम वो कर सकते हैं, उनकी जो थियरीज हैं वो ठीक है और हमारी थियरीज गलत है। इस तरीके से बेटा कल्चर छूटता है, इस तरीके से कौमें गुलाम होती हैं, ठीक। अब यहाँ भी देखें कि इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, अब देखते हैं कि ये तो हमने जनरल बात कर ली भाई कल्चर क्या होता है और इम्पेरियलिज्म क्या होती है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है। इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म फर्दर एक्सपोज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पेरियलिज्म एंड कल्चर इन इट। Edward Said stresses the way that past feed into present. वो कहता है वो जो पास्ट होता है ना वो फीड करता है आपके प्रेजेंट में, और दैट इम्पेरियलिज्म इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। रिफ्लेक्सिव प्रोसेस होता है माइंड गेम, ठीक। तो he speculates about the nature of imperialism and about the ways it is expressed in culture. Said assumes a level of familiarity with numerous eminent writers. उसने बहुत सारे numerous eminent writers जो हैं उनके बारे में लिखा कि देखिए उन्होंने किस तरीके से imperialism को डिनाई किया है। In short, Sad's definition, imperialism is close that model given up. स्टोरी ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म देखते हैं कि एडवर्ड सैड लेटेस्ट बुक कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म अनाउंसेस अ स्टडी ऑफ द वेज इन विच द कल्चर ऑफ इम्पेरियलिज्म proceeded and undergirded the colonial enterprise of big European parts of yesteryears. अब यहाँ पे एडवर्ड सैड की जो लेटेस्ट बुक है कल्चर और इम्पेरियलिज्म वो इम्पेरियलिज्म अनाउंस करती है यहाँ, या अकाउंटेड अ स्टडी, ठीक है, अकाउंटेड अ स्टडी ऑफ द वेज जिसके अंदर कल्चर ऑफ एम्पेरियलिज्म, कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म प्रिसीड होते हैं एंड एम्पेरियलिज्म प्रिसीड होते हैं, और अंडरगेट द कॉलोनियल, और उनके अंडर क्या चीज होती है, कॉलोनियल एंटरप्राइज के बिग यूरोपियन पार्ट्स ऑफ पुरानी जो यस्टर ईयर्स की बिग यूरोपियन पार्ट्स है। अंडरगेट कहते हैं अंदर ही अंदर, उसके अंडर हैंड क्या काम है, बहबूद के नाम पे
कॉलोनियल एंटरप्राइज करना है एक्चुअली, इन्होंने कब्जा करना है बस, ठीक। England and France and today's world, how the same process continues with America playing the role of imperial giants. हम इनको कितना ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, but what they are doing with us, we don't know. ठीक है, ऐसा हमारे दिमाग के ऊपर एक पड़ गया ना कि जी वही वाइट है और वही ठीक है, कि इंग्लैंड, फ्रांस और आज की दुनिया में ये जो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है टुवर्ड्स अमेरिका, ये रोल प्ले कर रहे हैं इंपीरियल जाइंट के तौर पे, खा रहे हैं पूरी दुनिया को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। इन मैनी वेज द बुक इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द काइंड ऑफ वर्ल्डली स्कॉलरली क्रिटिसिज्म, और ये एक वर्ल्डली स्कॉलरली क्रिटिसिज्म है। इंपीरियलिज्म मींस द प्रैक्टिस, द थियोरी एंड द एटीट्यूड ऑफ डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर, जो डोमिनेटिंग यानी कि ये जो प्रोग्रेस्ड एंड वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, मेट्रोपॉलिटन सेंटर, जिनके हाथ में पूरी दुनिया की लगाम है, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म किसे कहते हैं? वो प्रैक्टिस, वो थियरी, वो एटीट्यूड एक डोमिनेटिंग पॉलिटन सेंटर का, मेट्रोपॉलिटन सेंटर का, जस्ट लाइक अमेरिका, जो कि रूल करता है एक डिस्टेंट टेरिटरी में। अमेरिका अपने मुल्क में बैठा पाकिस्तान को रूल कर रहा है, वो अपने मुल्क में बैठा अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, वो अपने मुल्क में बैठा ईरान को रूल कर रहा है। इसी को तो बेटा इंपीरियलिज्म कहते हैं। वो लोग अपने मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पे मैकडोनल्ड चल रहा है, वो लोग अपने मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पे KFC चल रहा है, वो अपने मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पे जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को छोड़ के कोका कोला पी रहे हैं। व्हाट इज दिस? माइंड गेम। बाहर की चीज अच्छी है, हमारी खराब है, ठीक। तो ये इसको इंपीरियलिज्म ही तो कहते हैं। मैंने कहा था, उसने क्या कहा, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, गेम ऑफ माइंड है, किस तरीके से हमारे माइंड को इंट्रैप किया गया है, ये सारी इंपीरियलिज्म है, ठीक। Colonialism, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlement on distant territory. और कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, ये उसी कॉन्सिक्वेंस है इंपीरियलिज्म का। पुराने दौर में कॉलोनियलिज्म होती थी, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी, कि दरमियान में ब्रिटेन है, ब्रिटिश है, और उसके साइड पे जो छोटी छोटी स्टेट्स थी ना, जैसे आयरलैंड हो गया और यॉर्कशायर, साउथशायर, ये वो सारे इन्होंने वो अपने कब्जे में कर लिए थे, कॉलोनाइज कर लिया उनको। अब जब हम जो है इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव एक प्रोसेस है भाई। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन के थ्रू कौमों को मारते हैं, ये ऐसे कब्जा नहीं करते कि जी फौज आ गई और कब्जा कर लिया। तो अब ये क्या है, इसमें भी सेटलमेंट ही होती है, लेकिन जरा आहिस्ता आहिस्ता करके होती है, ठीक। तो colonialism is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlement on distant, ये भी implant settlement होती है distant territory पे। अंग्रेज अभी भी इधर बैठा हुआ है चागी में, क्या कर रहा हुआ, कैसे इम्प्लांटेशन होगी? आपको पता है, मेरे अंकल हैं, वो यहाँ पे काम करते थे सिंध में, दादू वाली साइड में, वहां पे एक पूरी लगी हुई थी, एक मतलब ये कोई जर्मन कंपनी थी या पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसने वो लगाया हुआ था अपना पूरा अभी सेटलमेंट उनकी अपनी। और अंकल बता रहे थे सारा ऑयल वहां से बाहर जाता है और हमें एज अ लेबर वो वहां पे रखते हैं, ठीक है। 12 अंकल को अच्छी खासी पे मिलती थी, लेकिन वो जो है बताते होते थे अंदर की कहानी, ठीक है, कि ये हो रहा भाई पाकिस्तान में, कि वो बाहर की कंपनी है, उसने आके वहां पे पहाड़ों पे ये सारा काम उन्होंने लगाया है, सारा प्लांट उनका लगा हुआ है, सब कुछ उनका है, ऑयल भी सारा बाहर जा रहा है, हम वहां पे एज अ लेबर काम कर रहे हैं, हमारी लैंड यूज हो रही है, हमारा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है कि नहीं है? अब समझ आई इंपीरियलिज्म क्या होती है? डिस्टेंट टेरिटरी पे इससे कब्जा करना, कि उसकी आप प्यार से उसकी लैंड भी यूज करो, आप उसका रॉ मटेरियल भी यूज कर लो, और आप उसकी चीप लेबर, अब वो बाहर से अगर लेबर लेके आते हैं, अंग्रेज तो नहीं कहेगा भाई मैं इतने थोड़े से डॉलर में काम करता हूँ, लेकिन मुसलमान कहेगा ठीक है ये डॉलर मेरे लिए काफी है। सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही डेली वेजेस कम है, तो वो इस वजह से बेटा यहाँ पे आते हैं, ये सस्ते कंट्रीज हैं उनके हिसाब से। अगर बाहर के मुल्कों में सारी फैमिली कमाती है ना, तो वहाँ के खर्चे भी बहुत है, वहाँ 6 बंदे भी कमा लेना उनके खर्चे पूरे नहीं होते। हमारा एक कमाता है तो सारे खाते हैं, बीवी अपनी मर्जी से कमाती है यहाँ पे,
खर्चे पूरे हो जाते हैं, ऊपर के खर्चों के लिए बीवी कमाती है यहाँ पे, ठीक, वहां पे नहीं होते खर्चे पूरे। तो यहाँ पे एज अ हिस्टोरियन माइकल डॉयल पुट्स इट, इम्पीरियलिज्म इज अ रिलेशनशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल। या तो वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल। अब ये जो अभी मैं रिलेशनशिप, अभी जो मैं आपको दादू की कहानी सुना रही थी, क्या है ये? फॉर्मल रिलेशन है। थ्रू प्रोसेस वो आई और एक कंपनी आई, उसने वहां पे अपने सारा कुछ लगाया और ऑयल बाहर जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इन विच वन स्टेट कंट्रोल्स द इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ एन अदर पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है, एक स्टेट जो है वो क्या करती है, द इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ, वो किसको कंट्रोल करती है? इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ एन अदर पॉलिटिकल स्टेट। ठीक हो गया। और इट कैन बी अचीव बाय फोर्स, ये फोर्स के थ्रू भी हो सकता है। पॉलिटिकल कोलेबोरेशन, ऊपर ऊपर से, जैसे हम कहते हैं ना सियासतदान बिके हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है। इकोनॉमिक के तौर पे हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल डिपेंडेंस हो सकती है। हम जैसे कल्चरली डिपेंडेंट है अंग्रेजों पे, वेस्ट के ऊपर। ठीक है, हमें लगता है हमारा जो कल्चर है वी आर बैकवर्ड, और शायद दे आर द वन, शायद सारा कुछ अच्छा इन्हीं के अंदर है। इंपीरियलिज्म इज सिंपली द प्रोसेस और पॉलिसी ऑफ एस्टैब्लिशिंग और मेंटेनिंग एन एम्पायर। इम्पीरियलिज्म क्या है? वो सिंपली वो प्रोसेस है या पॉलिसी है ऑफ एस्टैब्लिशिंग, जिसमें एस्टैब्लिश किया जाता है या मेंटेन किया जाता है एक एम्पायर को। ठीक। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी।